डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद दीगर सीनियर रहनुमाओं के हमरा जिला रामबन के दूर दराज इलाके राजगढ़ पहुंचे। यहां एक बड़े अवामी जलसे में उन्होंने शिरकत की। आजाद ने अवाम से गुजारिश की कि वो तरक्की, रोजगार और तालीम को मद्देनजर रखते हुए आने वाले इंतखाबात में वोट डालें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर को मौजूदा हालात से बाहर निकालने के लिए जमीन, नौकरियों और मुस्तकबिल को महफूज करने, रियासती दर्जे वापस लाने के लिए उनकी पार्टी का साथ दें। आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। राजगढ़ की जमीन पर साहब क्या मैसेज लेके देंगे? मैसेज, पैगाम, पहाड़ से क्या पैगाम लेके जा रहे हैं? अभी जो राजगढ़ हमारे दूसरे चुनाव वैली के जितने पहाड़ी इलाके हैं उन्हीं की तरह है, बहुत पसमानदा है। कुछ चीज़ें मेरे वक्त में करना चाही थी, रोड होना चाहिए था, तहसील होना चाहिए था, और दूसरी जो चीज़ें हैं वो बनी हैं, लेकिन फिर भी जो जोग्राफियाई हालात हैं उनको तो कोई बदल नहीं सकता कुदरत के बगैर, लेकिन बहुत करने अभी कॉलेज की सबसे ज़रूरत है इंशाल्लाह। सर आपने इलेक्शन का यहाँ पर ऐलान कर दिया, पार्लियामेंट इलेक्शन आप लड़ रहे हैं सर, उसके लिए क्या मैसेज देंगे? ये नहीं कहा, मैंने कहा पार्लियामेंट हमने लड़ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी के उसका मतलब नहीं आपकी पार्टी लड़ रही है सर। आज अमित शाह साहब मीटिंग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो किस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए? जितनी पिछली दफा की उससे दुगनी। चले शॉर्ट में यहाँ उन्होंने बात की कि वो यहाँ से जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर से लड़ेगी। उसके अलावा उन्हें असेंबली इंतखाबात के लिए भी यहाँ पर लोगों से अपील की कि वो बढ़ चढ़ कर इस पार्टी का साथ दे, ताकि आने वाले दिनों में जो इस इलाके में तरक्की के जो काम रह गए हैं वो पाए तकमील तक पहुँचे। और उन्होंने जो डबल शिफ्ट काम का कहा कि डबल शिफ्ट में काम करके ज़िला रामबन ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम की मजमूई तरक्की के लिए काम किया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हाल ही में अपने सीनियर लीडर जावेद हुसैन बेग को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में 5 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि अगर कोई भी लीडर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता पाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मीर ने अल्ताफ बुखारी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद लोन के दरमियान खुफिया बातचीत पर ज्यादा बात करने से इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने कहा कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है। कल तो शायद इसमें अल्ताफ साहब का बयान आ गया है कि जो वहाँ कार्डर था अपनी पार्टी का, उनसे उनका जो तरीक़ाकार था वो मुनासिब नहीं था, जिसकी वजह से पार्टी में प्रॉब्लम्स होती थी। उसी बिना पर उसको पार्टी से निकाला गया। क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में उनका? मैंने कहा ना, कल तो ब्रीफली आ गया ना प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट, दैट इज़ एनफ फॉर इट। एक सवाल इसलिए मैं ये, क्योंकि अहमियत इसकी इतनी बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है? क्योंकि कई ऐसी खबरें भी हैं, रिपोर्ट्स हैं कि कई और नेता भी जो आपकी पार्टी में हैं, जो पहले पीडीपी से निकल के या बाकी पार्टियों से आए थे, उन पे भी गाज गिर सकती है, उन पर भी शक है कि वो कहीं ना कहीं पार्टी के। तो क्या आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी पार्टी में जो लोग हैं वो एक नजरियाती तौर एक जमात के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, वो अपनी पार्टी के साथ वाबस्ता है, ऐसी कोई बात नहीं। इनके जावेद हुसैन बेग साहब से मैंने आज बात की कि उन्होंने कहा मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस बिना पे उन्होंने किया। तो नहीं है, ऐसा होता है, पार्टियों में डिसीजंस लिए जाते हैं, कभी ये सख्त होते हैं, कभी नरम होते हैं, लेकिन हर कोई फैसला जो लिया जाता है पार्टी इंटरेस्ट के बारे में ही लिया जाता है। अल्ताफ बुखारी साहब और सज्जाद लोन की मीटिंग हुई है, क्या पॉलिटिकल अलायंस आप बनाने जा रहे हैं? क्या आप कश्मीर वैली में खासकर एक नया? यू आर पुटिंग वर्ड्स इनटू माय माउथ। आपने कहा अल्ताफ बुखारी और सजाद साहब की मीटिंग हो गई है, ये कोई यूं ही जराया ने बताया। इसमें हकीकत क्या है किसी को पता नहीं, मिले हैं या न मिले हैं, तो लिहाजा ये कहना कि वो मिले हैं शायद ये दुरुस्त नहीं होगा मेरी तरफ से। नहीं, अब क्योंकि आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और बहुत तजुर्बेकार है, क्या आपको लगता है कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए वहां पे अलायंस की जरूरत? ये देखिए, जब इलेक्शन सामने आते हैं इस सिलसिले में मशावरत भी होती है, मिलना भी होता है, जुलना भी होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन जहां तक आपका ये कहना है कि सजाद साहब और अल्ताफ साहब का
میں نے کہا یہ ایک اس میں مصدقہ کوئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی بات ایسی آپ کو لگتا ہے ضرورت ہے کہ ایک الائنس بنانے کی؟ دیکھیے ہمیشہ ہر کوئی دیکھتا ہے، پہلے ہر ایک کی اپنی پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتی ہے، پھر رائولس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، یہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو ابھی جب الیکشن سامنے آ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کمبینیشنز، فارمیشنز، بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ضلع کلگام کے